अगर कोई बंदा ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है, वैसे कौन से स्टेप्स ले कि जिस बंदे ने उसके साथ पॉलिटिक्स की है वो अपने ही जाल में खुद फंस जाए? जहाँ पर पहले पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी पहले बड़ा क्लियर किया है, जहाँ पर आपको पता है कि यार कंपनी में बॉस जो है वो कच्चे कानों का है, तो फिर तो वहाँ पर आपको कुछ भी 2 तरह के लोगों को ना कभी जस्टिफिकेशन नहीं देनी चाहिए। हम्म। एक वो जो आप पे एतबार करते हैं, दूसरे वो जो आप पे एतबार नहीं करते। हम्म। क्योंकि जो एतबार करते हैं उनको ज़रूरत नहीं, और जो एतबार नहीं करते हैं उन्होंने मानना नहीं। मानना नहीं ठीक? है। तो अगर तो वो आपका जो बॉस है वो इस तरह का है कि जी उसने नहीं मानना और ये कोई नहीं होना, तो फिर उसको आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, इस्तिखारा करो, अल्लाह से दुआ मांगो और अल्लाह से ही दाव लगाओ। सेकंड, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये करता हूँ, मैं इसमें आपको अपने भाई की कहानी सुनाता हूँ। मेरे बड़े भाई जो है ना, वो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंसान है, अल्लाह उनके लिए आसानी के मामलात करें। हम्म। जो वो उनका जो बॉस था ना, वो बड़ा उनसे खुश था, डच बॉस था, उनसे बहुत खुश था। तो अच्छा। माशाल्लाह भाई को उन्होंने बड़ी जल्दी जीएम बना दिया फाइनेंस का। ओके। ठीक। अच्छा, अब वो हुआ ये कि ये जो था बॉस, ये कि इसकी ट्रांसफ़र हो गई। हम्म। जो नया बॉस आया वो एक स्पेसिफिक जगह है इंडिया में, मद्रास, वहाँ से था। ये दुबई के किस्सा ठीक है। सुना रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। वहाँ पे लोग ना फाइनेंस के बहुत सारे फाइनेंशियल होते हैं। तो अच्छा, उसने आके देखा कि इसकी टीम में मद्रास के बंदे नहीं हैं, हम्म। तो उसने फ़ौरन मद्रास के बंदे हायर किए। भाई ने कहा कोई मसला नहीं, हमें तो काम करना है, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने देखा कि यार ये इस बंदे की तो बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई है, हाँ। ठीक है, ये तो शायद कल को मेरे भी नंबर काट जाएगा। उसने ना भाई को कहा, बुलाया उसे, कहता है तुम कल से सिर्फ जेवियाँ डालोगे। अब जेवी डालना एक अकाउंटेंट की ज़ुबान में ऐसे है जैसे मैं आपके जीएम को यहाँ कहूँ कि कल से आप जो है ना झाड़ू मारोगे बाहर, ओ। ठीक है। वो बिल्कुल बेसिक जो फ्रेश बच्चा होता है ना, अभी वो पढ़ रहा होता है, तो उसको कहते हैं यार हाँ। जर्नल वाउचर नहीं, कि बैठ के लिखो, खाता लिखो कि किसने ये मोबाइल कितने का आया, ये पेन कितने का ओ। आया, किससे आया, ठीक। हम्म। अच्छा, वो भाई को ना फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो गई। भाई ने अपने उस बॉस, पुराने वाले बॉस से बात की जो कि इसका बॉस था। उसने कहा यार देख बात सुन, मैं इसको कहूँगा ये तुझे छोड़ देगा, ठीक है, ये तुझे ये काम तंग नहीं करेगा, लेकिन कितने दिन मैं इसको रोक लूँगा, फिर सही ये किसी बात और है। तरह से तंग करेगा। सही बात तो है। यू नीड टू हैंडल योरसेल्फ, तुम सीखो कैसे हम्म। हैंडल करना है, बहुत अच्छी बात, बहुत ठीक है। अच्छी बात। अच्छा, अब भाई ने जनाब वो काफ़ी तंग हो गया, जब बिल्कुल भाई का एंड हो गया ना, तो मैं कहता यार अली मैं सुबह रिज़ाइन करने जा रहा हूँ। मैं क्यों, क्या हुआ? कहते यार मैं इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब ज़लील करता है ये मुझे हाँ, अब, ज़ाहिर सी बात ठीक है। है। हाँ। अच्छा, रात को हम लोग सोए, तय हुआ कि सुबह भाई ने ना रिज़ाइन करना है। हम्म। मैंने कहा भाई इस तरह ना करो, उसको खाने पे ले जाओ। कहता अच्छा हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। हाँ। दोपहर को भाई ने उसे कहा तुझे खाना खिलाना है। ठीक। खाने में बैठे, भाई ने कहा देख बात सुन, तेरी मेरी लड़ाई किस बात की है? हाँ। पावर की जंग है। तुझे तू तू इस वक़्त मुझसे ऊपर बैठा, मुझे पता चल गया है। ठीक। तू मेरा बॉस है, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हाँ। तू मुझे कहेगा ना झाड़ू मार, कल से मैं झाड़ू मारूँगा। हाँ। हाँ। तू मेरे माथे पे कोई बाल नहीं देखेगा, ठीक है। ठीक है? ठीक है। खाना खा, एन्जॉय कर, हाँ। काम के बाद हम गप्पे मारा करेंगे। अच्छा। वो बंदा परेशान, हाँ। वो कि यार ये क्या बंदा है? उल्टा हो गया है। नहीं, नहीं, ये काम उल्टा हो गया, मतलब मैं हाँ। तो इसको चाह रहा था कि ये निकले ताकि वो इसकी जगह पर, भाई की जगह पर प्रमोट करके किसी को लेके आए। ओह। अच्छा, वो उसने फिर भाई सॉरी की। उसने कहा अच्छा यार आई एम सॉरी, मैं माफ़ी माँगता हूँ कि वाक़ई मैं हम्म। तुमसे ज़्यादती कर बैठा हूँ। तुम जो है ना कल से अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाओ, ठीक है? ठीक। उसके 3 दिन बाद भाई के डच बॉस की कॉल आई, ठीक है? हाँ हाँ। उसने कहा कि सादत ये एक जॉब है, हॉलैंड में है, इसके लेवल से भी एक लेवल ऊपर की जॉब है। भाई ग्रेड 4 में था, ये ग्रेड 3 में था, उनका ग्रेड 2 की जॉब है, तुम इसके लिए अप्लाई कर दो। तो भाई ने कहा 2 लेवल ऊपर मुझे, मैंने कहा तुम अप्लाई करो, अच्छा। माशाल्लाह। ठीक है, हमें लगता है कि तुम इसके लिए बने हुए हो, ये जॉब तुम्हारे लिए है, हाँ, ठीक है। नाइस, वेरी अच्छा, नाइस। भाई ने वो अप्लाई कर दिया। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते में इंटरव्यूज़ के बाद डिसीजन आ गया, ठीक है, जॉब उन्होंने कर दी। अच्छा। 9/11 हो गया। अब देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रंग हैं देने के, ठीक है। हम्म। 9/11 हो गया, 9 महीने तक भाई का वीज़ा पेंडिंग रहा। वह बाकायदा डच गवर्नमेंट के लोग आके भाई के ससुराल देख के गए, घर देख के गए, हर चीज़ उन्होंने वैलिडेशन की, ठीक है। 9 महीने कोई कंपनी वेट नहीं करती किसी का, उन्होंने काम चलाने होते हैं। 9 महीने उन्होंने भाई को कहा वर्क फ्रॉम होम। वो भाई दुबई बैठा होता था, काम हॉलैंड में कर रहा था उनके टाइमिंग के साथ, ठीक है। जबरदस्त 9 जबरदस्त। महीने बाद वीज़ा आया, पूरी फैमिली को उन्होंने वहाँ पर बुला लिया, आहा। ठीक है। क्या अब बात है। ये देखो, ये है वो इन्ना माल उसरी युसरा, ये है वो जो कदम आखिरी लेना था, ठीक है। हम्म। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दी है। तो यार आप सारे भी देखो तो सही, सोचो तो सही, किस पॉलिटिक्स डिस्कस हो गई हैं, जाओ जाके उससे डायरेक्ट बात करो। देखो ना, इसमें समझने की बात ये है, जाके उस बंदे से बात करो यार, ज़्यादा ज़्यादा क्या होएगा, लड़ पड़ेगा, झगड़ पड़ेगा,
कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। और अगर वो जो भाई का जो वो बॉस था नंबर 3 ग्रेड 3 वाला, वो अगर शर्मिंदा ना होता उस वक्त, ठीक है, तो भी भाई कुछ नहीं कर सकता था ना। बट सबमिशन, भाई ने सबमिट कर दिया, ठीक है। फिर आप अपने बॉस से बात करें, फिर बॉस के ऊपर बॉस होगा, उससे बात करें। सो आप इस चीज़ को पहले क्लियर करें कि ये क्या हो क्या रहा है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं, इसका मतलब है समझ जाएं कि वो मूसा वाला वाकया, कि अब आपके यहाँ से दाना पानी ख़त्म हो गया है। खत्म हो गया इतने बड़े नबी, ठीक है, और वो 7 साल जाके वहाँ पर पानी निकालते थे, खेतों को वो करते थे। कहाँ पले वो कहाँ थे? महल में, फ़िरौन के महल में, ठीक है। सो देखो, रब जब ट्रेन करता है ना, तो मैं इसके ऊपर एक और मिसाल आपको देता हूँ। मैं जब स्लम्बरजर में था, तो स्लम्बरजर में ना मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। मुझे कभी वो जनाब मार्केटिंग में भेज दें, कभी मुझे वो सेल्स में भेज दें, कभी मुझे फाइनेंस में भेज दें। वो मैं एक दिन गया अपने एचआर मैनेजर के पास, मैं कहा यार मेरी बात सुनो, मैं इंजीनियर हूँ, मुझसे इंजीनियरिंग के काम लो, ये तुम क्या मुझसे ये काम ले रहे हो? तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा, उसने कहा कि अली क्या तुम मैनेजर नहीं बनना चाहते कल को? मैं कहा ऑफ कोर्स, कौन नहीं चाहेगा मैनेजर बनना। कहता तुम कैसे मैनेजर बन सकते हो? मैं कहा क्यों? कहता क्या तुम्हें पता है कि हर डिपार्टमेंट कैसे काम करता है? अगर तुम हर डिपार्टमेंट में नहीं जाओगे तो कल को तुम इनको सारी कंपनियों को कैसे मैनेज करोगे, अपने इस लोकेशन को, ठीक है। फिर तुम्हें ये पता है कि इस डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स को ये लोग कैसे ठीक करते हैं, टैकल करते हैं? मैंने कहा यार ये भी नहीं पता। कहता फिर तुम कैसे इनको मैनेज कर सकते हो? फिर उसने कहा कि तुम्हें ये पता है कि अगर वो प्रॉब्लम तुम पे आए तो तुम कैसे हैंडल करोगे? है ये भी नहीं पता। कहता इसलिए हम तुम्हें हर डिपार्टमेंट में घुमा रहे हैं, ताकि तुम हर डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स को समझो और खुद हल करना सीखो। कल के जब तुम मैनेजर होगे तो तुम इन लोगों को हेल्प आउट कर सको, क्योंकि ये तुम्हारी तरफ देखेंगे। अच्छा, मैं एक दिन ना, मेरे पास एक बच्ची आई, वो आके रोई जाए, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं दुआ भी करती हूँ, मैं वो, मेरे साथ ये भी जुल्म है। मुझे अचानक अल्लाह ने माइंड में ये थॉट डाली। अल्लाह ने कहा कि वो एक छोटी सी दुनिया की कंपनी है, फॉर्च्यून 500 की कंपनी भी थी उस वक्त, नंबर 5 इन द वर्ल्ड थी वो। बट एक छोटी सी कंपनी है ना, दुनिया की हैसियत दाने की भी नहीं है, सही राइट। बात है। तो वो एक कंपनी मुझे मैनेजर बनाने के लिए हर डिपार्टमेंट से गुजार रही है, उसकी हार्डशिप से गुजार रही है। तो मेरे रब जब चाहते हैं कि मैं जन्नत से जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौसुल आला, फिरदौसुल आला से वजुल करीम तक पहुंचूं, तो जब मेरे ये लेवल रेज होने हैं, तो क्या मेरा रब मुझे टेस्ट नहीं करेगा? क्या मेरा रब मुझे हर डिपार्टमेंट नहीं दिखाएगा कि यार ये मुश्किल आएगी तुमने कैसे निकलना है, ये मुश्किल आएगी तुमने कैसे निकलना है? ये वैसे वो बच्ची सर पकड़ के बैठ गई थी, सर मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं, हाँ, ठीक है। जबरदस्त। सो ये लोग जो हमें ये चीज़ें करते हैं ना, ऑफिस पॉलिटिक्स ये और ये ये जेलसी। सारी की सारी, हाँ, अच्छा आप खुद इन्वॉल्व नहीं होना आपने। शर्त ये है, आपकी नीयत, आप देखो, मैं ना एक जुमला कहता होता हूँ, मैंने कभी आज तक किसी पुलिस वाले को रिश्वत लेते नहीं देखा। लोग कहते हैं सर वो कैसे? मैं तो ऐसे कि जब मैंने गलत किया नहीं तो वो रिश्वत क्यों लेगा मुझसे, हाँ, ठीक है। खूबसूरत बात। तो जब आप खुद ऑफिस में गलत नहीं कर रहे हैं ना, तो पॉलिटिक्स आपके खिलाफ कम ही होगी। कमी होगी। होती तभी है जब आप किसी के लिए थ्रेट बन जाए, या आप किसी का बुरा कर रहे हो, बुरा कर रही ठीक हैं, है। बिल्कुल। तो उसको अगर आपने कवर कर लिया, अल्लाह मालिक।